यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक लॉजिक आप लोगों को समझ में आएगा। अब लॉजिक क्या था, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर एक लेवल था। अब लेवल कौन सा था, तो 24,683 का यहाँ पर लेवल था, जो कि मैंने अपने मंडे के एनालिसिस के अंदर आप लोगों को यहाँ पर बताया था। यहाँ पर क्लियर देख सकते हो, जब इस लेवल को यहाँ पर क्या किया, ब्रेक डाउन किया, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है। जैसा कि मैं आप लोगों को अपने हर एक एनालिसिस के अंदर कहता हूं, जब एक पर्टिकुलर सपोर्ट हो या फिर रेजिस्टेंस हो, वहां पर अगर हमें इस तरीके से कंसोलिडेट यानी कि एक पॉज लेता दिखता है, तो वहां से हमें एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता ही मिलता है। और वहां पर कॉल बायर पुट बायर दोनों को ट्रैप किया जाता है, और ये मार्केट का साइकोलॉजी है, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर क्लियर आप लोग देख सकते हो। एक बात यहाँ पर ध्यान में रखना, इस मार्केट में सबसे ज्यादा जो काम करती है वो करती है लॉजिक। चाहे लोग जितना मर्जी कुछ सोच ले, जितना मर्जी कुछ समझ ले, लेकिन मेरा मानना है और मेरा एक्सपीरियंस जो 14 साल की कह रही है वो यही कह रही है, इस मार्केट में टोटली लॉजिक ही काम करती है। हाँ, अगर कोई न्यूज आ जाती है तो बात अलग है, कुछ हो सकता है, लेकिन टोटली यहाँ पर लॉजिक ही काम करती है। यहाँ पर जो हमने प्रेडिक्शन किया था, क्या किया था, मैंने यहाँ पर प्रेडिक्शन किया था, गैप डाउन थोड़ा बहुत खुले तो फ्लैट खुले तो थोड़ा बहुत गैप अप खुले तो हमें एक ऊपर का ही मूवमेंट देखने को मिलेगा। यानी कि टोटली जो मेरा व्यू था वो ऊपर का ही था, और यहाँ पर हमने सेटअप भी बनाया था, जो कि बढ़िया यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर ये लेवल भी था। अब ये लेवल कौन सा था, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था 24,780 का। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो दो दो बार यहाँ से क्या लिया गया, सपोर्ट लिया गया। एक बार सपोर्ट लेकर के यानी कि रिट्रेसमेंट लेकर के ऊपर का मूवमेंट, और देन यहाँ पर देख सकते हो सस्टेन नहीं कर पाई, लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया। यहाँ पर क्लियर आप लोग देख सकते हो। यानी कि मैं लगने पे नहीं दिखने पे काम करता हूं, ना कि यहाँ पर तुक्कों में काम कर लिया और बस यहाँ पर लग रहा है, लग नहीं रहा है, दिख रहा है तो ही हम यहाँ पर काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये मेरा टोटली व्यू रहता है, और मैं यही आप लोगों को सिखाता भी हूँ। अब कल किस तरीके से कामकाज हो सकती है, कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो क्या कल के दिन एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्या कल के दिन मार्केट गैप अप खुल सकती है, फुल डिटेल में समझेंगे आखिर कल का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूले, हाइप जरूर से जरूर करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगा डेली चार्ट। अब डेली चार्ट के ऊपर अपने को क्या कुछ देखने को मिल रहा है, तो डेली चार्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पिछला लो था, यहाँ पर देख सकते हो डेली यहाँ पर ब्रेक कर रही है, और इसी लो के नीचे काम कर रही है। निफ्टी आप लोगों के सामने है चार्ट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अभी अगर हम बात करेंगे निफ्टी 50 का ट्रेंड, तो देखिए अभी टोटली जो ट्रेंड शो कर रहा है वो कर रहा है डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब कल के दिन क्या कुछ हो सकता है, तो देखिए मेरा व्यू ये कह रही है कल के दिन एक गैप अप खुल सकती है, और गैप अप खुलने के बाद हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है। अब किस तरीके से देखने को मिल सकता है, तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर बात करेंगे, तो देखिए अगर कहीं यहाँ कहीं आसपास निफ्टी खुल जाती है, यहाँ कहीं आसपास गैप अप खुल जाती है, तो हमें ऐसे कंडीशन में एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि टोटली यहाँ पर किसका एसएल हो जाएगा, बायर का, तो यहाँ पर हंट करने जरूर आएगी। यानी कि टोटली मेरा व्यू कल का रहेगा डाउन साइड का, ना कि ऊपर साइड का। अब यहाँ पर होने के लिए कुछ भी हो जाए उससे मुझे मतलब नहीं है, बस मेरे को मतलब है अपना प्रेडिक्शन, अपना व्यू, अपना एक्सपीरियंस से मतलब है। भैया हम कुछ भी हो जाएंगे, हम तो यहाँ पर अपना जो सेटअप बनाएंगे वो डाउन साइड का ही बनाएंगे, ना कि ऊपर साइड का। यानी कि मेरा व्यू है नीचे साइड का, तो मैं यहाँ पर क्यों जाऊंगा ऊपर साइड, मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके। अगर आप लोगों को लॉजिक समझ में आ रही है और आप लोग अगर मेरे से कुछ सीख रहे हो, तो एक लाइक कर देना, और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलना, और कमेंट जरूर से जरूर करना, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जिस तरीके से जेन्युइन जानकारी मैं आप लोगों को देता हूं वो कोई भी आप लोगों को नहीं देगा। ठीक है, तो मेरा टोटली व्यू कल के लिए क्या रहने वाला है, डाउन साइड का रहने वाला है।
तो अब अगर अपन लेवल की ऊपर बात करेंगे तो देखिए लेवल जो निकल के आ रही है, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा निफ्टी 50 के अंदर, वो होगा सीधा सीधा लेवल, ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 24,836 का। ठीक है। नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो नीचे की तरफ जो हमारे लिए सपोर्ट निकल के आ रही है वो सीधा सीधा सपोर्ट होगा भाई साहब, ये वाला लेवल, जो कि लेवल एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर होगा 24,566 का। ठीक है। ऊपर की तरफ हमारे लिए ये लेवल होगा और नीचे की तरफ हमारे लिए ये लेवल होगा। अब यहाँ पर हमें किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान करना होगा, तो पूरे लॉजिक पूरे डिटेल में समझेंगे जो आखिर हमें किस तरीके से यहाँ पर प्लान करना है। तो देखिए अगर यहाँ कहीं गैप अप खुल जाती है, यहाँ कहीं गैप अप खुल जाती है, यानी कि 24,836 के नीचे खुलती है या फिर एग्जैक्ट इसी लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। हमें यहाँ पर क्या करना है, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर नेगेटिव बनेगी यानी कि रेड कैंडल बनेगी, हम इसके लो को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर पीई साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट हमारा कहीं ना कहीं पहला यहाँ पर क्लोजिंग रह सकता है और दूसरा टारगेट हमारा ये वाला लेवल रह सकता है और यहाँ से हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। क्लियर। अब मान लीजिए कहीं यहाँ कहीं फ्लैट खुल जाती है, एग्जैक्ट अगर यहीं कहीं खुल जाती है, फ्लैट ही खुल जाती है, तो क्या करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में हमें यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, फ्लैट खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर निगेटिव बनेगी, लो को मार्क करके चलेंगे। उसका जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर पीई साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट हमारा यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। टोटली मेरा व्यू नीचे का ही रहेगा, ना कि ऊपर का रहेगा। इसीलिए हम यहाँ पर जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं जो हमें किस तरीके से यहाँ पर सेटअप को बनाना सही रहेगा। क्लियर। अब मान लीजिए कहीं ना कहीं अगर यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करेंगे। अगर यहाँ कहीं गैप डाउन खुलती है तो हमें यहाँ पर वेट करना है, हमें यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है, हमें यहाँ पर दो कंडीशन देखना है। पहला कंडीशन, अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद पहला 5 ही मिनट का कैंडल अगर निगेटिव बना देती है तो हम इसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर पीई साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट हमारा यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होती है, गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल के नीचे इस तरीके से आती है, अगेन ऊपर यहाँ पर आती है, ऊपर यानी कि इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें क्या देखना है, जितना भी लो बनाएगा ना भाई साहब, इतना तो समझ लिया करो, लो कोई भी कैंडल बनाता है तो उसका लो हाई ओपन क्लोज होता ही है ना भाई। तो लो वहां पर जितना भी लो बना देगा हम इसको मार्क करके चलेंगे और उसके बाद इस लेवल को ब्रेकआउट करे, कोई कुछ मर्जी करे, हमें इससे मतलब नहीं। यहाँ जब क्लोजिंग करेगी ना लो के नीचे, हम यहाँ पर पीई साइड की तरफ जा सकते हैं, जो कि यहाँ पर सेफली थोड़ा रह सकता है। टारगेट ऐसे कंडीशन में हमारा 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है। ध्यान में रखना, अगर कहीं बड़ा गैप अप खुल जाती है 24,925 के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो क्या करेंगे। तो अगर यहाँ पर इतना बड़ा गैप अप खुल जाएगी तो हमें यहाँ पर शांति माइंड से बैठ जाना है। हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखना, जैसे कि यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है और उसके बाद हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट हमारा कहीं ना कहीं 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। यानी कि टोटली जो मेरा व्यू रहेगा नीचे साइड का रहेगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो और हाइप करना भूल जाते हो, तो आप लोग फटाफट से लाइक कर दें और हाइप भी कर दें। तो चलिए आप चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस जो होगा हमारे लिए वो सीधा सीधा रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर 56,519 का। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट जो हमारा यहाँ पर रहने वाला है वो सीधा सीधा यहाँ पर रहने वाला है 55,843 का। ठीक है। और अगला जो सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी के अंदर वो होगा सीधा सीधा ये वाला लेवल 55,700 का। ठीक है। तो बैंक निफ्टी इस रेंज में खुलेगी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए अगर यहाँ कहीं खुल जाती है, यहाँ कहीं खुल जाती है, यानी यहाँ कहीं खुल जाती है, तो देखिए यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर निगेटिव बनेगी, लो को मार्क कर लेंगे। उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पीई साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट ऐसे कंडीशन में 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। अगर इस लेवल के ऊपर
एग्जैक्ट गैप अप खुल जाती है तो क्या करेंगे? अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो हमें यहाँ पर क्या करना है? पहला कंडीशन यहाँ पर क्या होगी? गैप अप खुलने के बाद भैया यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। क्या करना है? ये जितना हाई बनाएगा ना, यहाँ पर जितना भी हाई बनाएगा हम उसको मार्क कर लेंगे। डिप लेगी, अगेन ऊपर क्लोजिंग करेगी, तब तो हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या होगा? अगर गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन करती है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल का, तो हम यहाँ पर इसके लो को मार्क कर लेंगे। यानी कि इस तरीके से कैंडल बनाती है एक बियरिश कैंडल, लो मार्क कर लेंगे। उसका जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट अपना यहाँ पर क्लोजिंग के आसपास कहीं ना कहीं रह सकता है। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ कहीं खुल जाती है तो क्या करेंगे? अगर यहाँ कहीं खुल जाती है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर से पहला 5 मिनट का ही हम ये स्ट्रेटजी यहाँ पर फॉलो करेंगे। पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव बनाएगी, लो को मार्क कर लेंगे। उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद पहला टारगेट हमारा ये वाला लेवल होगा और दूसरा टारगेट हमारा ये वाला लेवल रह सकता है। अगर एग्जैक्ट 55,843 के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करेंगे? अगर एग्जैक्ट इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो हमें यहाँ पर वेट करना है, हमें यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है। पहला कंडीशन क्या होगी? एग्जैक्ट अगर गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर अगर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर नेगेटिव बनाती है, यानी कि रेड कैंडल बनाती है, लो को मार्क कर लेंगे। उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट हमारा पहला ये रह सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगी? गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर आएगी, लो मार्क कर लेंगे, देन लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट हमारा ये वाला लेवल रह सकता है। ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।